हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्गो वोल्केनो इरप्शन के बारे में। तो रिसेंटली अभी सैटरडे को ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक वोल्केनो का इरप्शन हुआ है, बहुत ही बड़ी मात्रा में। और उससे ही ये जो तस्वीरें हैं वो हमको देखने को मिल रही हैं। और साथ ही साथ हम बाद में डिस्कस करेंगे वोल्केनो के बारे में, किस प्रकार से वोल्केनो में इरप्शन होता है। और फिर हम जानेंगे जो ये मैग्मा है जो वोल्केनो इरप्शन में निकलता है वो क्यों इतना ख़तरनाक हो जाता है, सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तो ये आप इमेज देख सकते हैं यहाँ पर, जिसमें जो ब्लू स्काई है वो देखिए पूरी तरीके से लाल हो चुका है। इतना भयंकर जो ये इरप्शन है वोल्केनो का वो यहाँ पर हुआ है कांगो में, वो हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए किस प्रकार से वोल्केनो इरप्शन के बाद जो लावा है, जो मैग्मा है, वो बहकर इस प्रकार से एक नदिया सी उसकी बन गई है। जो मैग्मा की एक नदिया आपको बहती हुई दिखेगी, जो कि काफ़ी तेज़ी से इस ओर ही बढ़ रही है। तो ये जो इरप्शन हुआ है तो इससे क्या हुआ, कई लोगों के घर भी तबाह हो गए, कई जो बच्चे हैं वो गायब हो गए। इसके साथ ही साथ अभी तक जो न्यूज़ है यानी 15 यानी 15 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। ये संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी डाटा आ ही रहा है, यानी अपडेट हो रहा है समय समय पर। तो आप इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें आपको न्यूज़ चैनल्स में देखने को मिल रही होंगी। तो ये जो लोग हैं ये रवांडा की तरफ भागे, जो कि पड़ोसी देश है कांगो का। तो वहाँ की ओर ये लोग भागे जब इस वोल्केनो में इरप्शन हुआ। फिर अभी जो लेटेस्ट की खबर है तो ये बताया जा रहा है कि लोग वापस अपने घरों की ओर लौटने लगे हैं, क्योंकि अब इस वोल्केनो में इरप्शन पूरी तरीके से हो चुका है। तो जब लोग वापस लौट रहे हैं तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर आपको एक ढेर बन गया है, मिट्टी का ढेर बनकर रह गए हैं जो सभी घर हैं, जो सभी इमारतें हैं। क्योंकि एक बड़ी मात्रा में, क्योंकि एक काफ़ी बड़ी मात्रा में ताप होता है। हम आगे आपको बताएंगे मैग्मा क्यों इतना ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि सभी चीज़ों को नष्ट करता हुआ चला जाता है। तो देखिए किस प्रकार से सभी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। तो वापस ये लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं वोल्केनो इरप्शन के बाद। और ये देखिए किस प्रकार से भयावह तस्वीरें वहाँ से देखने को मिल रही हैं। लावा एक बड़ी तेज़ी गति से बढ़ता है नीचे की ओर, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है ये वोल्केनो। तो इस प्रकार से ये काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंचाता है वहाँ के लोगों को वहाँ की इमारतों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम कहाँ पर ये कंट्री स्थित है और कहाँ पर ये वोल्केनो है जहाँ पर इरप्शन हुआ है। तो देखिए कांगो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। ये वाली जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये कांगो का ही एरिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये कंट्री है, और बगल में ही आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो जो इसी का ही पार्ट है। और उसके साथ ही साथ इधर आप देखेंगे तो कंट्री पड़ता है रवांडा, बुरुंडी और उगांडा। तो ये सभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही कंट्री हैं, और इसकी जो सीमा है रवांडा से लगती है। और इस वाले एरिया में ही ये जो वोल्केनो है ये स्थित है, और यहीं पर इसका इरप्शन हुआ है, जिससे जो लोग हैं वो रवांडा की ओर भागे थे जब इसका वोल्केनो का इरप्शन हुआ था। तो आगे देखते हैं एक और मैप की सहायता से। तो ये आप मैप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहीं पर स्थित है वोल्केनो जिसमें इरप्शन हुआ है। आगे हम उस वोल्केनो के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे जिसमें इरप्शन हुआ है। और ये साथ ही साथ ये है रवांडा, और ये जो बॉर्डर है ये कांगो की बॉर्डर है। तो यहीं पर स्थित है जो वोल्केनो जिसमें इरप्शन हुआ है। आगे वोल्केनो को भी हम मैप में देख लेते हैं। तो इस वोल्केनो का नाम है माउंट नीरागोगा। तो माउंट नीरागोगा जो वोल्केनो है इसमें ही इरप्शन हुआ है, और इसके पास ही एक लेक पड़ती है, लेक कियू, जहाँ पर ये जो लावा है वो बहकर आया हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है, इस वोल्केनो का नाम याद रखना है माउंट नीरागोगा। ये वोल्केनो है जिसमें इरप्शन रिसेंटली हमको देखने को मिला है। अब इसके बारे में कुछ जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो माउंट नीरागोगा एक एक्टिव वोल्केनो है। वोल्केनो के 3 प्रकार होते हैं, यानी ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी और प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। तो एक्टिव ज्वालामुखी यानी जिसमें हमेशा जो इरप्शन है वो होता रहता है, और प्रसुप्त वाले कभी कभी इरप्शन, मृत वालों में कभी इरप्शन नहीं होता। तो ये जो एलिवेशन 3470 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है माउंट नीरागोगा। तो इसी के पास में स्थित है लावा लेक, हमने पीछे देखा भी, एक बार फिर मैप के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लेक भी स्थित है।
जिसमें ही इसका जो इरप्शन है वो देखने को मिला। और लास्ट इरप्शन इसमें हुआ था 2002 में। 2002 में इसमें इरप्शन हुआ था, जिसमें लगभग 250 लोगों की मृत्यु हुई थी इस लास्ट इरप्शन में, जो कि इसी वोल्केनो में हुआ था, माउंट निरागोंगो वोल्केनो में ये जो इरप्शन है वो देखने को मिलेगा। ये इमेज आप देख सकते हैं माउंट निरागोंगो की, जो कि वोल्केनो है, चर्चा में है, तो आपसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। यानी ये जो ज्वालामुखी है, ये जो वोल्केनो है वो कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी वोल्केनो के बारे में कि वोल्केनो आखिर होते क्या हैं। तो वोल्केनो एक छिद्र या दरार होती है जिससे होकर मैग्मा धरातल की ओर आता है। मैग्मा क्या होता है आगे हम देखेंगे। तो एक छिद्र या दरार जिससे होकर जब मैग्मा धरातल की ओर आता है उसे ही हम वोल्केनो कहते हैं। और इसके कारण क्या होते हैं वोल्केनो इरप्शन के? प्लेटों की गति। तो जो अंदर पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें पाई जाती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं, उनमें जब गति होती है तो इस प्रकार से, क्योंकि पृथ्वी अंदर से तो गर्म है और कई सारी जो एक द्रव मटेरियल, एक तरल पदार्थ पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है और पृथ्वी पूरी तरीके से गर्म है, तो जैसे ही उसे कहीं से भी जगह मिलती है तो वहीं से फिर वो इरप्शन हो जाता है एक वोल्केनो के रूप में। और उच्च तीव्रता का अगर भूकंप उस एरिया में आया हुआ है तो वो जो वोल्केनो इरप्शन है वो हमको देखने को मिलेगा। और फिर आंतरिक भाग का दाब बढ़ने पर, तो जब आंतरिक भागों में दाब बढ़ता है तो वो ऊपर अपने आप से ऊपर ही निकलता है। ये जो मैग्मा है वो तेज़ी से ऊपर आता है, जिसे वोल्केनो इरप्शन कहते हैं। और ज्वालामुखी क्रिया के बारे में देख लेते हैं हम। तो ज्वालामुखी क्रिया यानी जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो उस विस्फोट से 190 डेसिबल की ध्वनि होती है, जो कि एक बहुत ही तेज़ ध्वनि मानी जाती है। तो इसीलिए बहुत ही तेज़ी से यानी बहुत ही तेज़ आवाज़ में इसका विस्फोट होता है। 190 डेसिबल की ध्वनि इसमें सुनाई देती है ज्वालामुखी क्रिया के दौरान। और फिर इसमें क्या है, मैग्मा बाहर निकलता है, आग के गोले निकलते हैं। यानी क्योंकि मैग्मा बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है इसीलिए वो एक आग के गोलों के रूप में ज्वालामुखी से निकलता है जब वोल्केनो इरप्शन के दौरान। आगे हम देख लेते हैं आखिर क्यों होता है मैग्मा इतना खतरनाक, क्यों मैग्मा को इतना खतरनाक माना जाता है और क्यों ये जो वोल्केनो का इरप्शन हुआ कांगो में, तो यहाँ पर लोग घरों को छोड़कर भागने लगे थे दूसरी ओर, यानी एक सुरक्षित जगह में। वो क्यों मैग्मा से इतना डर गए? देखिए मैग्मा क्या होता है, ये रक्त तप्त रंग में यानी होता है, इसका बिल्कुल लाल रंग होता है। आपने देखा भी पहली इमेज में, जहाँ पर जो नीला आसमान है वो पूरी तरीके से लाल हो गया वोल्केनो इरप्शन की वजह से। और इसका ताप, सबसे ध्यान रखने वाली बात है, इसका ताप 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी ये चीज़ों को तुरंत ही पिघला सकता है, इतना ज़्यादा ताप इस मैग्मा के अंदर होता है। और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसेस भी निकलती हैं, जैसे इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलती है, जो कि एक जहरीली गैस है। तो एक जहरीली गैस भी इसमें निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है H2S। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 निकलती है और साथ ही साथ H2S निकलती है, जो कि एक जहरीली गैस है। और इसके साथ ही साथ 85% इसमें जलवाष्प होता है, यानी वाटर वेपर 85% हमको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ मैग्मा एक तरल पदार्थ होता है, जो कि पृथ्वी के अंदर से निकलता है, गाढ़ा पदार्थ जिसका रंग रक्त की तरह लाल होता है। और साथ ही साथ इसका जो टेम्परेचर होता है 1200 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है इस मैग्मा का। और साथ ही साथ विषैली गैसें भी इसके साथ निकलती हैं, इसीलिए जो मैग्मा होता है काफ़ी ख़तरनाक बन जाता है और इसके रास्ते में जो भी आता है पूरी तरीके से ये उसको नष्ट कर देता है। तो ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन थी इस वोल्केनो से रिलेटेड, यानी वोल्केनो क्या होते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि मैग्मा क्यों खतरनाक होता है, ज्वालामुखी क्रिया किस प्रकार से होती है। और जो हमारा लेटेस्ट का टॉपिक था, जो लेटेस्ट न्यूज़ में था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में जो माउंट निरागोंगो जो एक वोल्केनो है जिसमें इरप्शन हुआ है, उसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ है, यानी जो हम कॉन्टिनेंट की मैपिंग कर रहे हैं, वो हमारी ऑलरेडी चल रही है, जिसमें हम अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। बाकी आगे के जो कॉन्टिनेंट है वो भी हम उसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे, और जो करंट के टॉपिक होंगे बीच बीच में हम उनको कवर करते हुए भी चलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।